सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की पहली बिलमुशाफा बातचीत, इसराइल सऊदी मुआहदा और ईरान पर गुफ्तगू का इम्कान। हम रूस और यूक्रेन के तनाज़े में गैर जानिबदार हैं, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा। और डेनमार्क की जानिब से अफ्रीका में ज़ियाबेतस की इंसुलिन तैयार करने के मुआहदे पर दस्तखत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आज पहली बार बिलमुशाफा बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मुमकिन तौर पर इसराइल सऊदी मुआहदा और ईरान पर गुफ्तगू शामिल होगी। दिसंबर में नेतन्याहू के इक़्तिदार संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात है। इसराइल के अदालती निज़ाम में मुतनाज़ तब्दीलियों और मगरबी पट्टी पर इसराइली बस्तियों में इजाफे पर तशवीश की वजह से सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को मिलने की दावत नहीं दी थी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट में शाया होने वाले उस खबर को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमरीका ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले एक मुआहदे के बदले IMF से मुआहदा करवाने में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के तनाज़े में गैर जानिबदारी इख्तियार किए हुए है और किसी भी फरीक को असलहा फराहम नहीं कर रहा। अमरीकी जरीदे द इंटरसेप्ट ने हाल ही में शाया होने वाली एक खबर में दावा किया था कि पाकिस्तान को रवां साल IMF से $3 अरब की कर्ज की फराहमी का मुआहदा अमरीका और पाकिस्तान में यूक्रेन के लिए असलहा फराहम करने के खुफिया मुआहदे के नतीजे में तय पाया था। यूक्रेन में मैदान जंग में हालिया कामयाबियों के बावजूद मशरकी मुहाज पर लड़ने वाले फौजियों का कहना है कि उन्हें रूसी अफवाज के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए मजीद मगरबी हथियारों की जरूरत है। कीव का कहना है कि उसने हालिया लड़ाई में बखमूद के जनूब में 2 देहातों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिससे उसकी अफवाज को रूसी अफवाज के जेर कब्जा मशरकी शहर पर पेशकदमी करने में मदद मिलेगी। लेकिन इस हफ्ते बखमूद के करीब एक बंकर में पनाह लेने वाले फौजियों ने कहा कि उन्हें मजीद जदीद तरीन अमरीकी साख्ता रॉकेट लॉन्चर्स दरकार हैं। अज़रबैजान के इलाके नगोर्नो कराबाख में आर्मीनियाई अलहदगी पसंद फोर्सेज ने बुध के रोज हथियार डाल दिए। बाकू की जानिब से इस इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल बहाल करने की कार्रवाई शुरू करने के 24 घंटे बाद अलहदगी पसंद फोर्सेज ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। मुआहदे के तहत जिसकी दोनों फरीकों की तरफ से तस्दीक की गई है, अलहदगी पसंद कुव्वतें गैर मुसल्लह होंगी और खित्ते और वहाँ रहने वाले नस्ली आर्मीनियाई बाशिंदों के मुस्तकबिल पर बातचीत का आगाज जुमेरात को होगा। अलहदगी पसंदों का कहना है कि उन्हें अज़रबैजान की शराइत पर राजी होने के लिए मजबूर किया गया। ये मुआहदा रूस की मदद से तय पाया है। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुकाम ने बुध को बताया कि इसराइली फौजियों ने जेर कंट्रोल मगरबी किनारे में एक छापे के दौरान एक 19 साला फलस्तीनी को हलाक कर दिया। ये हमला अरीहा शहर के करीब उक़बात जबर पनाहगुज़ीन कैंप में किया गया। इसराइली फौज का कहना है कि उसकी फोर्सेस ने उन फलस्तीनियों पर फायरिंग की जो फौजियों पर धमाकाखेज मवाद फेंक रहे थे। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस के साथ मंगल से शुरू होने वाली झड़पों में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 6 हो गई है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा ने आज एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक तालिबान की जानिब से गिरफ्तारियों और बादअज़ां हिरासत के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के 1600 से जायद वाक़यात को दस्तावेज किया गया है। यूनामा की ह्यूमन राइट्स सर्विस की रिपोर्ट में 1 जनवरी 2022 से 31 जुलाई 2023 तक के अरसे का अहाता किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान के 34 में से 29 सूबों में केस दर्ज किए गए हैं। इन खिलाफ वर्जियों में से तकरीबन 50% में तशद्दुद और दीगर जालिमाना, गैर इंसानी या जिल्लत आमेज सलूक शामिल है। और डेनमार्क की दवासाज कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने अफ्रीका में ज़ियाबेतस के मरीजों के लिए इंसुलिन तैयार करने के लिए जनूबी अफ्रीका की एस्पेन फार्माकेयर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जहां इस मर्ज के फैलाव से लोगों को बचाने की अशद जरूरत है। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुध के रोज इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे अफ्रीका में ज़ियाबेतस के खिलाफ जंग पर मुस्बत असर पड़ेगा। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जलानी को इजाजत दीजिए।